फिर वो पोस्ट पर ही भी मिल जाता है। पानी का जो प्रोसेस है वो रात से स्टार्ट हो जाता है। रात से मतलब ये नहीं कि हमें पानी पीते रहना है। रात में मतलब है हमें अपना खाना पीना कंप्लीट करने के बाद हमें अपने दांतों को साफ करके सोना चाहिए, अच्छे से ब्रश करके सोना चाहिए, जिससे हमारे मुंह में गुड़ सलाइवा बनेगा जी हम ब्रश करेंगे तो। अगर हमारी ब्रश 3 महीने से पुरानी है तो हमें उसे चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके जो दांते होते हैं वो घिस जाते, टेढ़े मेढ़े हो जाते, तो हमारे दांतों की अच्छे से सफाई नहीं कर पाते। इसलिए 3 मंथ के बाद हमें अपनी ब्रश को चेंज कर लेना चाहिए। उसके बाद मैडम अगली सुबह जब हम उठते हैं मॉर्निंग में, तो हमें सबसे पहला काम यही करना है, बिना खुला ब्रश किए हुए हमें 1 से 2 गिलास गुनगुने पानी के पीने, जितना हमारी बॉडी अलाउ करे। किसी का 1 गिलास करती है तो किसी का 2 गिलास करती है। हमें पानी बैठ के जमीन पे पंजे को टेका कर पीना है, चाहे हम कुर्सी पे बैठे, चाहे मुद्दे पे बैठे, चाहे पटड़े पे बैठे। के अनुसार मिलकर हमारे के अंदर जाएगा और हमारे लिए जिससे उसे रिलैक्स 30 किलो पे 1 लीटर, इस पे 2 8 3 अगर ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, 5 लीटर पानी ही टेक करना है। इसके अलावा अपने डॉक्टर के सलाह हमारी जो किडनी होती है वो 5 लीटर ही पानी फिल्टर कर पाता है। इससे एक दो पसीना ज्यादा जो जिम कोई रनिंग वगैरह कर रहता है वो करना। मैं पानी हमें खाना खाने से 45 मिनट पहले छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम अगर खाना खाने से तुरंत पहले पानी पीते हैं तो हमारे जो भूख लगी होती है उसको शांत कर देती है, जो हमारी जठर नली होती है उसको शांत कर देती है, तो इस वजह से हमें भूख नहीं पाती। इसीलिए हमें 45 मिनट से पहले अपने खाने को छोड़ देना है, पानी को छोड़ देना है, सॉरी। और खाने के 45 मिनट के बाद पानी को जरूर पीना है। वो इसलिए क्योंकि जो हम खाना खाते हैं, अगर हम खाने के 45 मिनट के बाद पानी लेते हैं तो वो हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, गलना सड़ने नहीं लगता, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है जी। तो उससे हमारे जो पेट में दिक्कत होती है, जैसे अपारे की गैस वगैरह की, वो समस्या हमारी नहीं आती। उसके बाद मैडम पानी हमें ड्राई फ्रूट के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें ऑयल होता है। अगर हम उसके साथ पानी लेते हैं तो उससे हमें गले में दिक्कत जैसे स्टार्ट हो जाती है। और हमें फ्रूट्स के साथ भी पानी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स में पहले से ही पानी होता है, वो हमारी ऑलरेडी पूर्ति कर देता है जी। उसके बाद मैडम हमें वॉशरूम से पहले पानी को पी के जाना चाहिए और वॉशरूम के 20 मिनट के बाद पीना चाहिए। पहले इसलिए पीना चाहिए क्योंकि हम वॉशरूम के जस्ट पहले पानी को पीते हैं तो जो हमारा वॉशरूम पास आउट होता है वो प्रेशर से आता है, और जैसे हमारे पेट में किडनी में जो स्टोन वगैरह की दिक्कत होती है वो बाहर निकल जाता है, और जो वेट टॉक्सिन होते हैं वो भी हमारे यूरिन के जरिए बाहर निकल जाते हैं। और 20 मिनट के बाद इसलिए पीना चाहिए क्योंकि जो हमारा यूरिन ब्लडर होता है वो बैलून की शेप में होता है। जब हम वॉशरूम को आउट करके आते हैं तो वो फूल जाता है, उसको प्रॉपर से कम 20 मिनट लगते हैं। 20 मिनट बाद पानी पीना चाहिए। वॉशरूम के जस्ट यूरिन इन्फेक्शन इसलिए हमें पूरा पानी ना पी के 20 मिनट के बाद पानी पीना चाहिए। नहाने से पहले पानी को नहीं पीना चाहिए और नहाने के तुरंत बाद पानी पीना चाहिए, क्योंकि जब हम नहाते हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर अलग होता है और नहाने के पानी का टेम्परेचर अलग होता है। तो इसी वजह से हम अगर नहाने के तुरंत बाद पानी को पीते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर और नहाने के पानी का टेम्परेचर सेम हो जाता है, और जैसे ही पानी से हम नहाते हैं वैसा ही पानी हमें तुरंत नहाने के बाद पीना होता है। उससे क्या होता है, जो हमारी बीपी की समस्या होती है या बॉडी मेंटेन की समस्या होती है वो प्रॉपर हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। मैम हमें पानी नॉर्मल फिल्टर का ही चाहिए या घड़े का पी सकते हैं। इसके अलावा फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हम फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं वो हमारे को अच्छा लगता है, लेकिन इससे समस्या आती है, हमारे घुटनों में दिक्कत स्टार्ट हो जाती है और पेट में भी बहुत समस्या होती है, इसलिए ठंडा पानी नहीं पीना। इसके अलावा बरसात में हमें तांबे के बर्तन का पीना चाहिए, और सर्दी के मौसम में हमें
सोने की धातु का पानी पीना चाहिए। आप सोचेंगे लोग कि सोने की इतनी बड़ी धातु कहाँ से लाए, तो हम उसमें छोटा मोटा कण डाल सकते हैं। वैसे गर्मियों के मौसम में मटके का पानी पीना चाहिए, और पानी हमेशा सिप सिप करके ही बैठ के ही पीना चाहिए जहां तक हो सके। खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि खड़े होकर पानी पीने से घुटनों में भी दिक्कत होती है, और जो यूरिन की दिक्कत होती है वो भी खड़े होकर पानी पीने से ही होती है। मैडम, पानी पीने से बहुत सारी समस्या की ओर होती है, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम गलत तरीके से पानी पीते हैं तो जो समस्या हमारी क्योर होती है ना, वो पानी ना पीने की वजह से हमें मिलती है। इसीलिए हमारे पानी अच्छे से पीते हैं तो वो समस्या क्योर होती है। जैसे सर से स्टार्ट करते हैं, सर दर्द का क्योर होना, माइग्रेन, सर्वाइकल, बालों का झड़ना, गले में इन्फेक्शन वगैरह होना, आंखों में इन्फेक्शन होना, जैसे किसी की आंखों में रेडनेस हो जाता है, वो भी क्लियर पानी की वजह से होता है। आंखों से पानी का टपकना, गले का सूखना, मुंह से दुर्गंध आना, और बहुत सारी बीमारी है जैसे कि पेट से जुड़ी समस्या है, गैस्ट्रिक इशू, कब्ज, एसिडिटी, खट्टी डकारें आना, सीने में जलन होना, और शुगर, बीपी, बहुत सारी समस्या है मैडम। अलग अलग पर्सनों की अलग अलग समस्या पानी से ही क्योर होती है। थैंक यू मैम, मेरी तरफ से इतना ही। डन जी। ओके, थैंक यू सो मच रेनू मैम, है ना। तो एक बार है ना ग्रेट सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। मैम ने बहुत अच्छे से समझाया पानी का जो प्रोसेस है, और पानी के बारे में जितना बोला जाए ना उतना कम है ना। फिर भी मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच रेनू मैम। मैम आपने क्या कुछ रिजल्ट लिए हैं ना, आप अपना भी जर्नी जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपने क्या कुछ बेनिफिट लिए हैं हमसे जुड़ने के बाद। जी, हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रेणु सैनी है और मैं फरुखनगर डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम से बैठी हुई हूँ। मुझे इस क्लब से जुड़े हुए 1.5 साल हो गया है, और जब मैं इस क्लब से जुड़ी थी तो मेरी सबसे बड़ी समस्या मैडम डिस्क की समस्या थी, क्योंकि डिस्क ने मुझे बिल्कुल बेड पे बिठाया हुआ था। उस टाइम इतनी बेकार कंडीशन थी कि ना मैं खुद से चल पाती थी, ना वॉशरूम में जाती थी, ना मतलब खाना भी खुद से खाना बेकार हो चुका था, पूरी तरह से दूसरे पे डिपेंड थी। तो मैडम उस टाइम, हालांकि इस क्लब के बारे में मुझे 2 साल पहले पता चला था। झज्जर में सुमन मैम है, उन्होंने मुझे बताया था। जैसे ही उन्हें पता चला कि ऐसे ऐसे डिस्क की समस्या आई है, लेकिन उस टाइम कंडीशन ऐसी थी कि मैं रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरे पास फिजियोथेरेपी वाला आता था, वो 3 टाइम आता था जी मेरे घर पे ही विजिट करने। इस डिस्क की समस्या के लिए मैंने काफी सारी मेडिसिन खाई, लगातार 4 साल मैंने मेडिसिन खाई, लेकिन मेडिसिन से मुझे ज्यादा आराम नहीं मिल के मुझे फिजियोथेरेपी से आराम मिला था। फिजियोथेरेपी से इतना मुझे रिलैक्स हो गया था कि मैं एक रूम से दूसरे रूम में आने जाने लगी थी। हालांकि मैं अपना काम खुद नहीं करने लगी थी, लेकिन मैं चलने फिरने लग गई थी। इतना रिलैक्स मुझे हुआ। मैंने 1.5 साल लगातार मेडिसिन खा 4 साल लगातार मेडिसिन खाई, और 1.5 साल मैंने फिजियोथेरेपी ली है मैडम। मेरे घर पे विजिट करने आता था। उसके बाद मेरी बात पुष्पा मैडम से आई हुई, उन्होंने मुझे क्लब के बारे में बताया, और जैसे ही मुझे पता चला मैं क्लब से जुड़ी, मैंने पानी को तरीके से पीना स्टार्ट करा। सबसे बड़ी समस्या थी मैडम, मैं पानी काफी पीती थी, अपनी नजर में बहुत ज्यादा पानी पीती थी, लेकिन मेरा पानी गलत तरीके से पिया जाता था रात के समय। रात में क्या करना होता था, जैसे ही मैं उठती, मुझे वॉशरूम आता, तो मैं वॉशरूम में जाती थी और तुरंत आके पानी पी लेती थी खड़े खड़े। उससे मुझे यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज्यादा था। अब मुझे पता चला कि मेरी गलत हैबिट की वजह से ही मुझे छोटी छोटी समस्या थी। तो मैडम, इससे जुड़ने पर मैंने सबसे पहले अपना पानी पीना सीखा। पानी पीने से मुझे इतना रिलैक्स हो गया था कि मेडिसिन खाने की वजह से मेरा पेट खराब होने लगा था, जैसे पेट फूला रहना, भूख न लगना, और काफी सारी समस्या आ गई थी। सबसे पहली समस्या मेरी पेट से जुड़ी क्योर होने लगी थी। उसके बाद मुझे बिलीव हुआ, मैंने बात की, और अरमान सर ने मुझे बोला, मैंने अरमान सर को बोल दिया था क्लब में कि मैं अभी कोई न्यूट्रिशन नहीं लूंगी, क्योंकि मेरे घर में उस टाइम शादी थी और मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं अलमारी से या बेड से अपनी डॉक्यूमेंट निकाल के किसी को दे सकती, क्योंकि मैं खुद से अपना वर्क नहीं कर सकती थी। तो अरमान सर ने मेरे को बोला था कि मैडम, ऐसा ना हो कहीं आप ऐसी कंडीशन आप पहले बता रहे हो और आप थोड़ा बहुत चलने लगे हो, तो आई होप आपकी कंडीशन ऐसी हो जाए, हॉस्पिटल चले जाओ, तो क्या आप शादी अटेंड कर पाओगे। तो मैडम, मेरी माइंड की बत्ती जली और मैंने तुरंत हस्बैंड को बताया। हस्बैंड ने तुरंत हामी भर दी कि आप पुष्पा मैडम से ही अपना न्यूट्रिशन ले लीजिए, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो भी बिजी थे कार्ड वगैरह बांटने में। तो उन्होंने बोला हम अपनी आईडी पर बाद में बना लेंगे, आप न्यूट्रिशन ले लो। मैंने तुरंत मैम से न्यूट्रिशन लिया और मेरे अमेजिंग रिजल्ट आए। मैम, इससे जुड़ी जो समस्या थी
उसका रिजल्ट मुझे मंथ ही मिल गया था। 1 मंथ के बाद में मेरे घर जागरण का, उस जागरण में बहुत पूरा एंजॉय किया था जी। अपने पैरों पे चलना, अपने पैरों पे बैठ के दुर्गा माता की पूजा करना, वो फुल एंजॉय किया था। तब मुझे विश्वास हो गया था और मैंने लगातार न्यूट्रिशन इनटेक किया। उससे बहुत सारी समस्या थी, जो मैं समस्या नहीं मानती थी ना, वो भी क्योर हुई। जैसे पेट से जुड़ी समस्या क्योर हुई, यूरिन इन्फेक्शन क्योर हुआ, डिस्क की समस्या क्योर हुई, वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत थी वो क्योर हुई, पीरियड्स की दिक्कत थी, पीरियड्स 15 दिन तक चलते थे, बहुत दिक्कत परेशानी होती थी, पेट में दर्द, कमर में दर्द। कहीं ना कहीं ऐसे बोल देते हैं कि 3 बेटियां हैं मेरे पास और वो सिजेरियन से हुई थी। तो सिजेरियन की वजह से आपको दिक्कत आती है, कमर में पेन होना, दिक्कत, लेकिन ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं था। और सबसे बड़ी समस्या मैडम, मैं जब भी कहीं भी जाती थी तो मुझे उल्टियां लगती थी। अब मेरी वो समस्या बिल्कुल क्योर है, मुझे कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है, मैं आराम से एंजॉय कर सकती हूँ जी। बहुत अमेजिंग रिजल्ट है मैडम मेरे, बहुत, मेरा मानना है कि पूरे क्लब में मेरे अमेजिंग रिजल्ट है। इसके लिए मैं थैंक यू करती हूँ मैडम आपका, पुष्पा मैम का और पूरी टीम फैमिली का जी, सभी कोचेस का दिल से थैंक यू जी। थैंक यू सो मच रेनू मैम, है ना। सबसे पहले थैंक यू बनता है रेनू मैम का। अगर रेनू मैम है ना हम पे ट्रस्ट नहीं करते तो आज हम एक साथ ना होते और मैम है ना इतनी प्यारी सी स्माइल के साथ अपने रिजल्ट शेयर ना कर पाते, है ना। तो क्या आप सभी ने सुना कि मैम ने मतलब कितने रिजल्ट गिनवाए हैं, अपने ध्यान से सुना, आपने काउंटिंग करी कि मैम के कितने अमेजिंग रिजल्ट है। लेकिन कभी भी हम क्लेम नहीं करते कि हम जो है आपका ये ठीक कर देंगे, ये कर देंगे। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन जाता है और अपना असर दिखाता है ना, तो बीमारी जो है खुद क्योर होने लग जाती है ना। तो इसलिए ना न्यूट्रिशन पे थोड़ा सा ट्रस्ट करो, है ना। एक बार है ना कोशिश करके देखो, एक बार ट्राई करो कि एक बार तो मैं लेके देखती हूँ, ठीक है। जब आपको खुद लगने लगेगा ना अच्छे से कि हाँ भाई मुझे क्या कहते हैं इससे ये फायदा हो रहा है, फिर नेक्स्ट आप कंटिन्यू करोगे 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो खुद पे खुद सारी बीमारियां जो है आपसे छूमंतर हो जाएंगी। तो थैंक यू सो मच मैम, है ना। कीर्ति मैम ने तो बता भी दिया कि 20 तरह की बीमारियां ठीक की है मैम ने, है ना। तो थैंक यू रेनू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपनी जर्नी शेयर करने के लिए और पानी की ग्रेट सी नॉलेज देने के लिए। अभी म्यूट करेंगे मैम। ये जो हैंड रेज है, अगर ये पानी की नॉलेज के लिए है तो प्लीज डाउन कर लेंगे। थैंक यू आप सभी का भी। और अभी